अल्लाह अकबर अल्लाह। आपका आगरा ऑफिशियल में यूथ थारा भाई रविंदर आज आया है काबुल मतलब हुमायूं मस्जिद आगरा में जो स्थित है, उसी का इतिहास आज मैं बताने की कोशिश करूंगा और मेरे साथ बने रहिए वीडियो के साथ। हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बिल्कुल काबुल में, और काबुल में हम आपको दिखाना चाहेंगे काबुल में ये एक मस्जिद है। उनका कुछ इतिहास लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में, यानी हुमायूं मस्जिद 1530 एडी का मतलब होता है आफ्टर डेट, यानी हुमायूं मस्जिद 1530 में बनी। इसमें एक फ़ारसी शिलालेख है जिसमें लिखा हुआ है शेख जैन खाकी ने अपने खर्चे पर बनवाया। ये एक कवि था और बाबर का एक महत्वपूर्ण सामंत था और उनका परम मित्र था। ये आप देख सकते हैं चारों ओर कंस्ट्रक्शन से भरपूर है, यानी कि चारों ओर से घेराबंदी हो चुकी है। ये सामने का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, ये बसावट हो चुकी है बिल्कुल। उस समय ये काबुल के नाम से जाना जाता था और ये एकमात्र ऐसा स्थान था इबादत के लिए जहाँ पूरी तरह से इबादत की जाती थी। अभी यहाँ लोग कुछ इबादत कर रहे हैं। ये मस्जिद जैसे पहले थी वैसे अभी भी बरकरार चल रही है। यहाँ अभी भी लोग इबादत करते हैं। इस पूरी मस्जिद का निर्माण कराया हुमायूं ने 1530 में अपने राज्य अभिषेक के समय, क्योंकि यमुना किनारे एक लगभग 45 इमारतें थीं मुग़लों की। तो ये इसमें से ये जो आपका हुमायूं मस्जिद है, जिसे आप ऐतिहासिक दृष्टि के रूप में देख सकते हैं, ASI ने अभी अपने कंस्ट्रक्शन में ले रखा है अंडर में। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये बाबर ने अपनी आत्मकथा में तुजुके बाबरी में इसका जिक्र किया है। ये उनके एक सामंत जैन ख्वाजा ने अपने पैसों से, यानी अपने खर्चे पर इसका निर्माण कराया। जैन ख्वाजा एक बाबर का एक परम ही मित्र या सामंत के रूप में कार्य करता था। हुमायूं उनका पुत्र था बाबर का, और उनके बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद इसका निर्माण जैन ख्वाजा ने हुमायूं के कहने पर कराया। तो जो क्रेडिट जो जाता है हुमायूं को जाता है, हुमायूं ने इसका निर्माण कराया। ये एक ऐसा स्थान है हुमायूं मस्जिद जिसमें 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है, और उस समय मुग़लों के काल में ये एक इबादत का बहुत बड़ा केंद्र था और इस स्थान को काबुल के रूप में जाना जाता था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही पुरानी ककैया ईंट यानी खतौली ईंटों से बना हुआ एक इबादत खाना, एक मस्जिद है जो बीच में एक मेन दीवार है, मेन बड़ा गुंबद है, बाकी 2-3 गुंबद छोटे छोटे आगे और पीछे है। मैं पीछे से भी इसका दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आइए एक बार चलते हैं हम। ये पीछे का दृश्य है। चारों ओर कंस्ट्रक्शन इतना हो चुका है कि बिल्कुल ये हुमायूं मस्जिद पूरी तरह से गिर चुकी है। तो चलते हैं। और बसावट हो चुकी है 1530 में जैसे कि इसका निर्माण किया। मैं एक बार अंदर जाने का भी प्रयास करूंगा। तो कहीं भी पूजा खाना हो, इबादत खाना हो, वैसे अपने जूते या चप्पल उतार के ही जाना चाहिए। तो मैंने अपने जूते उतार दिए हैं और ये है इबादत खाना। मैं आपको बता दूं, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में काफ़ी पुराने पंखे लगे हुए हैं, और ये जो सीधा है यहाँ से वहाँ तक पार है, वहाँ पीर जी बैठे हुए हैं जो नमाज अदा कराते हैं। ये वही पुरानी मस्जिद है जिसका जिक्र आपको इतिहास में या हिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है। देखिए, थोड़ा मैं अंदर से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये भाई खतौली या ककैया ईंटों से बना हुआ है, और ये मेन द्वार है। मेन द्वार एक काफ़ी बड़ा द्वार है, उसके बगल में 2 द्वार हैं, यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये जो पर्दा लगा रखा है ये उसी पर्दा का रूप है। इसके अंदर जाके कुछ लोग इबादत करते हैं। इबादत करने के साथ साथ यहाँ आप अगर पूरा देखेंगे तो ये 2 उधर गेट बने हुए हैं और ये एक मेन गेट है, और ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ वो 2 गेट हैं। तो यहाँ कुछ
स्पेशल चीज़ यही है कि 1530 से आज तक ये ज़िंदा है। बाबर के बेटे हुमायूं ने इसका निर्माण कराया और इसके साथ में एक वेधशाला भी बनवाई जो 11 सीढ़ी और एक वेधशाला के नाम से जानी जाती है। तो हुमायूं मस्जिद देखने के बाद अब हम चलेंगे हुमायूं की वेधशाला, जो इसी समय इन्होंने वेधशाला का निर्माण किया और एक बावड़ी और एक 11 सीढ़ियों का एक ही पत्थर में से निर्माण किया था। अब हम उन्हें दिखाने का प्रयास करेंगे। आ चुका हूँ हुमायूं की वेधशाला और 11 सीढ़ी की ओर। तो ये हम एक बार देखते हैं 11 सीढ़ी और हुमायूं की वेधशाला, जो 1530 में शेख ख्वाजा जैन ने बनवाई थी। बाबर के जो परम मित्र थे और हुमायूं यानी कि उनके पुत्र के समान थे। उन्हीं के कहने पर इस 11 सीढ़ी और एक बावड़ी और एक वेधशाला का निर्माण कराया। तो हम एक बैक कैमरा से देखने का प्रयास करेंगे। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये आज 1530 से हम 2030 में आने वाले हैं। लगभग 7 साल बाद हम 2030 में आ जाएंगे। और आज यहाँ ये वेधशाला उसी प्रकार है। ये सामने जो आप देख रहे हैं वो बावड़ी है और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने 11 सीढ़ी का दृश्य है। बावड़ी को देखने का प्रयास करेंगे अंदर से क्या है, किस प्रकार है। यानी कि इस पे ऐसा इन्हें लोहे का जाल लगा रखा है। तो जाल भी काफ़ी, और एक बार हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, क्या मैटर है इसका, क्या है ये? इसमें बताते हैं नीचे 5 गेट हैं। 5 गेट हैं इसमें? इसके 7 गेट करीब है, बताते हैं नीचे। अच्छा। कमरे से बने हुए, कमरे कितने बने हुए हैं इसमें? बताने वाले बताते हैं। ऐसे नीचे 5 और हैं। 5 और हैं इसके नीचे ऐसे ही? नहीं वाला भाई, हमने तो सुना नहीं है, सुना है देखा नहीं है अब तक। मैं बिल्कुल जाल पे खड़ा हूँ और जाल के नीचे अगर देखेंगे तो 5 मंजिल नीचे है। यहाँ एक मस्जिद है और कैसे दिखाऊं क्योंकि बिल्कुल बंद कर रखा है। मैं देख रहा हूँ कोशिश करने की। ये जो आपने सामने दिख रहे हैं 1 मंजिल और इसके नीचे वाला जो एरिया दिख रहे हैं अब दूसरा मंजिल है। अब देखिए जरा गौर से, ऐसी ही 5 मंजिलें हैं। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसा बताते हैं कि 5 मंजिल नीचे है और यहाँ 2 मंजिल के बाद तो पानी भरा हुआ है। यही है वेधशाला हुमायूं की। कोई जाने का मुझे अंदर रास्ता नहीं मिला है और ये जीने का रास्ता है। इस पे भी पूरे पे जाल लगा रखा है। एक ही रास्ता है यहाँ अंदर जाने का, ये और इतना मैं रिस्क ले नहीं सकता। ये जाने का रास्ता है। ये देखिए ये जीना और ऐसे ही और जीना है। तो यार जा तो नहीं सकता क्योंकि सीढ़ियाँ है नहीं और सीढ़ियाँ उधर साइड में है, लेकिन ये पूरे पे जाल लगा रखा है। देखिए तो ये थी हुमायूं की। ये कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये है 11 सीढ़ी। मैं एक ही पत्थर में से कटिंग करके बनाई गई है 11 सीढ़ी। देखिए ये 11 सीढ़ी एक ही पत्थर में से कटिंग करके बनाई गई है। और ये सामने अगर आप आज रोशनी स्पष्ट नहीं दिख रही है, अदरवाइज ये सामने से ताजमहल और दूसरी ओर से दिखता है लाल किला। देखिए और ये सामने पड़ा हुआ है मेहताब बाग जाने का रास्ता। सामने जा रहा हूँ अब ऊपर 11 सीढ़ी की ओर। देखिए ये 11 सीढ़ी है। मैं चढ़ने का प्रयास करूँगा कुछ बच्चों के साथ में, ऊपर जाने का प्रयास करूँगा। और ये देखिए धूप की रोशनी से दिख नहीं रहा है। ये चल दिए हम ऊपर और यहाँ से दिखाएंगे आपको एक बावड़ी। ये जो सामने दिख रही है ये है प्योर बावड़ी, मैं आपको बता दूं। और यही इसके अंदर ही इसके नीचे है 5 मंजिल और जहां बनी हुई है एक वेधशाला। मैंने आपको दिखाने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और बगल में है ये यमुना नदी जो बिल्कुल सूख चुकी है। आप देख रहे हैं ये काफ़ी लोग आते हैं बैठने के लिए। और सामने वो झीने का दृश्य है जो जाली लगा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी गहरी थी 5 मंजिल, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। ऊपर से लोहे का जाल लगा दिया गया है। यहाँ से केवल 2 मंजिल दिखती हैं नीचे। हुमायूं ने 1530 में ही इसे बनवाया था। ये सामने वो दिख रहा है आपको यमुना नदी और सामने जो दिख रहा है लाल किला है। और देखिए पूरा दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये
आने का रास्ता है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये सामने से पूरा फील्ड पड़ा हुआ है और काफ़ी ऊंचाई पर है ये ग्यारह सिटी। देखिए मैं कहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ ग्यारह सिटी के ऊपर। देखिए ये ग्यारह सिटी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद दोस्तों।